Hello students, today in this video we will discuss about output devices of computer कि कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक पहले देख लेते हैं कंप्यूटर जैसे कि हम सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट लेती है, फिर इनपुट को प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमें कैसे मिलता है? डेटा जिसको प्रोसेस किया जाता है इनटू ए यूजफुल फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस डेटा। अब वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है। तो ये सभी फॉर्म्स में हमें आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है हमारी? वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है जो डिस्प्ले करती हैं या फिर प्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन को, किसी यूज़र को और अदर पीपल को। सो आउटपुट डिवाइसेस ही हमें एक कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेट करने का मौका हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस से। और ये हमें टू फॉर्म में मिलती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सो दोनों ही फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से। सो अगर हम एग्जांपल्स देखें फॉर आउटपुट डिवाइसेस, देयर आर 4 आउटपुट डिवाइसेस आई हैव मेंशनड हियर: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन। सो ये हमारी 4 आउटपुट डिवाइसेस हो गई। और टाइप्स ऑफ आउटपुट हमें कैसा मिलता है इनसे? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में। अगर हम बात करें हार्ड कॉपी की, तो वो क्या होता है? जो आउटपुट हमें प्रिंट मटेरियल में मिलता है, मतलब ऑन पेपर मिलता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जो पेपर फाइल्स में लॉक रखा जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। ठीक है, वो हमारी हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। ठीक है, अगर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो ये अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल होती है जो सिर्फ अप्रोप्रिएट उस पर प्लेटफॉर्म पे मीन्स कंप्यूटर या स्क्रीन पे ही देखी जा सकती है, हार्ड कॉपी में नहीं होती है। जैसे कि वर्ड प्रोग्राम में वर्ड की फ़ाइल हो गई, डेटाबेस प्रोग्राम हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई सॉफ्टवेयर पे जो हम डेवलप करते हैं, इस तरह से। तो जो डिस्प्ले स्क्रीन पर हमें दिखता है आउटपुट, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटर की कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले डिवाइस होती है जो हमें आउटपुट को शो करती है, आउटपुट के रूप में हमें इन्फॉर्मेशन को शो करती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में और वीडियोस की फॉर्म में ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अब अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्लैट पैनल और LCD, जिसकी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, मॉनिटर होती है। एंड द ओल्डर वन है हमारा CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब मॉडल। तो ये 2 तरह के मॉनिटर हमारे पास होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं या रिजल्ट होता है या आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल टीवी के समान स्क्रीन वाला एक हमारा उपकरण होता है। और इसकी जो स्क्रीन है वो कैथोड रे ट्यूब से बनी होती है। मॉनिटर पर जो बनी हुई आकृति है वो बहुत छोटे पिक्सल्स से मिलकर बनती है, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। और अगेन मैं बता चुकी हूँ आपको कि मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं, एक LCD टाइप और दूसरे CRT टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं LCD टेक्नोलॉजी। LCD टेक्नोलॉजी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है डिस्प्लेस के लिए इन नोटबुक में और अदर स्मॉलर कंप्यूटर्स में। जैसे इसमें क्या होता है कि लाइट एमिटेड डायोड और गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। और LCD अलाउ करती है डिस्प्ले को ज़्यादा थिनर होने के लिए। मीन्स LCD की जो स्क्रीन होती है वो ज़्यादा पतली होती है देन इन कंपैरिजन ऑफ कैथोड रे ट्यूब के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं TFT LCD। इसे अगर फुल फॉर्म में देखें तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसे कहते हैं। ये थिन होती है, फ्लैट डिस्प्ले डिवाइस होती है, में बनी हुई होती है कलर पिक्सल से अरेड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स और रिफ्लेक्टर। एडवांटेज क्या होता है LCD मॉनिटर का? क्योंकि ये कम स्पेस लेती हैं, कम पावर कंजम्पशन करती हैं और लो प्राइस में हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले की। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है? गैस प्लाज्मा डिस्प्ले एक तरह की डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसे हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहते हैं। और ये पुराने समय के जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे उनमें यूज़ की जाती थी। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले वर्क कैसे करती है? नियॉन गैस के जो सैंडविचिंग की जाती है 2 प्लेट्स के बीच में, और हर एक प्लेट कोटेड होती है कंड्यूसिव प्रिंट से। तो इस तरह से हमारी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले वर्क करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर क्या होते हैं? एक आउटपुट डिवाइस होती है दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को हमें दिखाती है और ग्राफिक्स को दिखाती है ऑन ए फिजिकल मीडियम।
सच एज पेपर और ट्रांसपेरेंट शीट, मतलब पेपर पे और ट्रांसपेरेंट शीट पे जो हमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को शो करती है, ये इस तरह की फिजिकल आउटपुट डिवाइस हमारे प्रिंटर होते हैं। अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर कितने होते हैं, तो कई टाइप के प्रिंटर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड इज़ इंकजेट प्रिंटर, थर्ड इज़ लेज़र प्रिंटर, फोर्थ इज़ थर्मल प्रिंटर, फिफ्थ इज़ मोबाइल प्रिंटर, सिक्स प्लॉटर एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, सेवन फोटो प्रिंटर एंड लास्ट वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इतने तरह के प्रिंटर हमारे पास होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्रिंटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति होती है जो बाइनरी कोड में डेटा प्राप्त करती है और फिर उसको प्रिंट करती है पेपर पर। सो आज के टाइम में बहुत सारे रिसर्चेस के बाद प्रिंटर की कई सारी फॉर्म्स चेंज हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मशीनी टेक्निक में नए नए जो रिसर्चेस होती हैं, उनके बाद बड़े बड़े प्रिंटरों के स्थान पे अब डेस्कटॉप प्रिंटर आने लगे हैं। अब इनके डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, तो ये प्रिंटर एक प्रकार के इलेक्ट्रोस्टेट की तरह होते हैं और इसी तरह कार्य करते हैं। मीन्स पेपर पर मशीन या रिबन का कोई कांटेक्ट नहीं होता है और मशीन द्वारा रेज किरणें डालकर ही इन पर जो है वो पिक्चर बनाई जाती है, फॉर्म्स बनाई जाती हैं या फिर लेटर्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रिंटर कई टाइप के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गए, लेज़र प्रिंटर हो गए। तो ये सभी हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ब्लैक एंड वाइट होते हैं कलर में। एंड स्प्रे क्या होता है कि बहुत ही टाइनी टाइनी ड्रॉप्स होती हैं इंक की, जो स्प्रे होती है ऑन द पेपर, जो फिर बाद में हमारे कंटेंट का या फिर कहते हैं टेक्स्ट का या फिर ग्राफिक्स का फॉर्म लेती है। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक काइंड होता है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ये एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होता है। इसमें कागज़ पर जो छपने वाले जो डॉटेड होते हैं, वो स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे और नज़दीक होते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो अक्षर बनते हैं, प्रिंट होते हैं, वो क्लियर और साफ और सुंदर होते हैं। तो इंकजेट प्रिंटरों में जो इंक होती है, वो नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता जाता है, वे बूंदें हमारी अक्षर को मीन्स लेटर्स को बनाती चली जाती है और स्याही की बूंदें सही स्थान पर गिरे, इसके लिए अब तक कई अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। सो बेसिकली ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में चेंज करके उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है और फिर स्याही की जो डॉट्स होती है, बूंदें होती है, दबाव से प्रिंट हेड से कागज़ पर मिलती है तथा लेटर या फिर जो उसकी फिगर है वो बन जाती है। इस तरह से हमारे इंकजेट प्रिंटर जो है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोबाइल प्रिंटर की। मोबाइल प्रिंटर बहुत स्मॉल साइज़ में बहुत स्मॉलर होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ये अलाउ करते हैं मोबाइल यूज़र को कि वो उनसे कनेक्ट करके या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके उसको या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर से कनेक्ट करके इजीली इनसे प्रिंट लिया जा सकता है। नेक्स्ट है आते हैं हमारे लेज़र प्रिंटर, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ही एक फॉर्म होते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, अभी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट है हमारे लेज़र प्रिंटर। जो कीमत इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। ड्यू टू क्वालिटी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चलन में लेज़र प्रिंटर ही पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी साउंड के बिना ये ऑन पेपर प्रिंटिंग करता है और जो प्रिंटिंग भी करता है, वो उसके जो डॉट्स होते हैं इनके, वो इतने पास पास होते हैं, तो बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही क्लियर साफ इसकी प्रिंटिंग आती है। स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, भी आपने देख लिया, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से हमारे लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिए हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका फॉर्म होते हैं, ये होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने कहा था 2 टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इससे पहले जितनी भी फॉर्म्स थी वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की फॉर्म थी, और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो हमारी इम्पैक्ट प्रिंटर का एक टाइप है।
इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे वो होते हैं जो कि मशीन के कांटेक्ट में आके और शाही लगे रिबन के माध्यम से, ठीक है, मशीन के साथ तथा शाही लगे रिबन के माध्यम से पेपर पर फिगर को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और उसी में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इन प्रिंटर्स में प्रिंट हेड में पिन लगे होते हैं। जो प्रिंट हेड होता है उसमें पिन लगे होते हैं। ये 9 या फिर आप कह सकते हैं 9 से 24 तक पिन द्वारा निर्मित होते हैं। ये पिन कागज़ पर प्रेशर के मीडियम से किसी भी फिगर को चित्रित करते हैं। कंप्यूटर द्वारा जितनी भी इंस्ट्रक्शन मिलने पर उक्त डॉट मिलकर लेटर्स का रूप धारण कर लेते हैं और कंप्यूटर द्वारा प्रिंट आदेश प्रिंटर को मेमोरी में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रिंटर का हेड पेपर पर उतर जाता है। तो ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की, कि थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं। थर्मल प्रिंटर जो है वो इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस को पुश करते हैं अगेंस्ट हीट सेंसिटिव पेपर्स और फिर इस तरह से जो प्रिंट है वो हमें पेपर पे मिल जाता है। ये हमारे थर्मल प्रिंटर्स होते हैं जो नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं प्लॉटर्स एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, जो बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट निकालने के लिए, जैसे बैनर बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। हाई क्वालिटी ड्राइंग सच एज ब्लूप्रिंट्स चाहिए, मैप्स चाहिए, सर्किट डायग्राम्स चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो प्रिंटर्स यूज़ होते हैं वो प्लॉटर्स और लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो पीछे सारी फॉर्म थी ये इम्पैक्ट प्रिंटर की ही थी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। मशीन के संपर्क तथा शाही लगे हुए रिबन के मीडियम से के द्वारा कागज़ पर जो हम फिगर तैयार करते हैं, जो प्रिंटर जो फिगर तैयार करते हैं, इस तरह के जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? ये एक तरह की ऐसी डिवाइस होती है जो टेक्स्ट को और इमेजेस को डिस्प्ले करती है ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल। कंप्यूटर और मोबाइल पर जो डिवाइस स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन ए लार्जर स्क्रीन। तो वहाँ से फिर क्या होता है कि वो उस शीट को या उस टेक्स्ट को या इस इमेज को एक लार्जर स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है, सो दैट कि सभी ऑडियंस उसको इमेज को क्लियरली देख सके। ये हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो ये होते हैं हमारे इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स। तो वाइट बोर्ड्स एक टच सेंसिटिव डिवाइस होती है जो शो होती है हमें ड्राई इरेज बोर्ड की तरह और डिस्प्ले करती है इमेज को ऑन ए कनेक्टेड कंप्यूटर स्क्रीन। और ये कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड रहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ए प्रेजेंटर कंट्रोल द प्रोग्राम, जो प्रेजेंट करने वाला होता है वो उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होता है बाय क्लिकिंग ए रिमोट कंट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू। तो ये भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, दैट इज इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉयस्टिक, व्हील्स एंड गेम्स पैड। ये इनपुट डिवाइस के पार्ट है, लेकिन ये क्योंकि छूट गए थे तो इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे ऐड कर दिया है। जॉयस्टिक, व्हील्स, गेम्स पैड और मोशन सेंसिंग जो होते हैं, कंट्रोल जो होते हैं, ये सभी गेम्स के लिए यूज़ होते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस होती है जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में लगाई जाती है। एंड मतलब प्लेयर के एक्शंस को, ऑब्जेक्ट को जो कंप्यूटर में चल रहा होता है, जो गेम्स चल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स जो हम देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जॉयस्टिक, व्हील्स और गेम्स पैड की ज़रूरत पड़ती है, जो इनपुट डिवाइसेस में कैटेगराइज होती है कंप्यूटर्स के कंपोनेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो इसमें स्पीकर्स भी आते हैं जो हमें साउंड देने के लिए हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ताकि हमें साउंड आ सके। इसी में स्पीकर्स के टाइप स्टीरियो स्पीकर्स, वूफर्स, हेडफोन्स एंड ईयरबड्स होते हैं। ये सभी कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के ही फॉर्म हैं। और अगेन इनका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये हमें अनेबल करते हैं सो दैट हम कंप्यूटर से अपनी बात कह सकें, हमारी बात वहाँ पे भी जाए और उसका ऑडियो रिस्पॉन्स भी हमें मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, अगेन स्पीच सिंथेसाइज़र। इसमें क्या है कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को इन द स्पोकन सेंटेंसेस में। और इस कौन कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू ब्लाइंड पर्सन,
जब सपोज़ ब्लाइंड पर्सन है, वो कंप्यूटर को या किसी भी आउटपुट उसको डिवाइस को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कंप्यूटर में शो हो रही है वो लाउड आपको सुनाई देगी, उसे वो पर्सन सुन पाएगा। अलाउइंग दोज पर्सन हु कैन नॉट स्पीक टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, तो वो उन पर्सन्स को भी अलाउ करती है जो नहीं स्पीक कर सकते टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इन सभी के लिए स्पीच सिंथेसाइजर की हमें नीड होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।